the most tricky subject for majority of aspirants, I will share a smart study toolkit. ये इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लो तो I can guarantee कि आप 60% 70% स्ट्राइक रेट मार सकते हो। ये एरिया है एक ऐसा जहां से बहुत सवाल आ रहे हैं। प्लीज 30 डेज बचे हैं, अब इन सारी चीजों को एटलीस्ट कवर कर लोगे आप तो आपका 60-70% ए मैथ में स्ट्राइक रेट आ जाएगा। हेलो एवरीवन, I know that very few days are left for prelims, 30 to 35 days. And the most tricky subject for majority of aspirants is AMAC, Art and Culture and Medieval History, right? And even the best of the candidates have a 60% strike rate in this subject because a lot of questions are being asked which are not there in your regular sources, right? So I will share a smart study toolkit with you, and this will provide you the areas that where you need to focus upon, the dimensions that you need to cover in these areas so that you can score high marks in art and culture. ठीक है ना? तो लास्ट 30 डेज इन्हीं एरियाज पे एटलीस्ट इन्हीं डायमेंशंस पे अगर इंफॉर्मेशन नहीं है रेगुलर सोर्स में तो गूगल करो, बट एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लो तो आई कैन गारंटी कि आप 60% 70% स्ट्राइक रेट मार सकते हो आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। Let's start with the first toolkit. So I'll share 10 toolkits with you, 10 smart study toolkits with you, which will help you in prelims. First is important edicts and inscriptions, especially Ashoka. ये एरिया है एक ऐसा जहां से बहुत सवाल आ रहे हैं, राइट? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप अच्छे से कवर करो। इसमें आपको 3 डायमेंशंस देखने हैं। Important major edicts of Ashoka and its location, relevance with Ashoka or any important event in Ashoka's life associated with the edict, and third, message of the inscription. ये 3 एरियाज आपको देखने हैं जो भी इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन है वहां पे। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग फ्रॉम अशोकन पीरियड आगे जा तक जो मेजर इंस्क्रिप्शन है उनको देख लेना, उनमें ये 3 डायमेंशन जरूर देखना। Because if you see, questions are being asked from these dimensions only, right? In which of the following relief sculpture inscription is Rani Ashok mentioned along with the stone portrait of Ashoka? तो यहां पे the answer would be Kanganhalli, that is in Karnataka. Then if you see this question, this was the message of Ashoka. तो यहां पे क्या पूछा है? यहां पे ये पूछा है कि अशोका को किस नाम से बुलाया गया है और यहां पे उसका मैसेज पूछा गया है। Whoever praises his religious sect, ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, और blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. यहां पे आंसर क्या होगा? यहां आंसर होगा अशोका, राइट? स्मार्ट स्टडी टूल किट 2, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक. And if you see our regular sources, we're not able to cover that. If you go through the NCERTs or any relevant source, so in Jainism and Buddhism, basically it's very important that whatever information you have, cover that. इसके अलावा कुछ चीजें गूगल करो। बट यहां पे आप देखो, ये 7 एरियाज आपको देखना है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैसे उपासका पे क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है? अल्टरनेट नेम्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, इस पे भी कई बार आ चुका है सवाल, राइट? कि व्हाट इज जो बुद्धा है और महावीरा वो किस नाम से बुलाए जाते थे। फीचर्स ऑफ डिफरेंट सेक्ट, महायान पे आ चुका है, हीनयान पे आ चुका है। इंपॉर्टेंट स्तूपास एसोसिएटेड विद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, important scholars associated with Jainism and Buddhism, and prominent places associated with Buddhism and Jainism. ये एरियाज है जहां पे आपको मेजर फोकस करना है। ठीक है? अब देखो, आप अगर हम देखें टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं इन एरियाज से। ठीक है? जैसे ये देखो, संघ बुद्धि एंड इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century AD was the author of commentary on, so this
द आंसर वुड बी सर्विस्तवादा विनय. या फिर इफ यू सी दिस क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग: डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, image worship and rituals. Which of the above are features of Mahayana Buddhism? तो महायान बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो all of the three are part of the Mahayana Buddhism. Then if we talk about the third one, which is third important toolkit, is important prehistoric sites. इस पे भी UPSC has asked many questions in last 5 years. तो यहां पे आपको 3 things you have to cover. Prehistoric would include, from हड़प्पा हो गया एंड देन उससे पहले का स्टोन एज. फेमस फॉर XYZ थिंग. ठीक है, किस चीज के लिए वो फेमस है? जैसे लोथल एक चीज के लिए फेमस है, कालीबंगान एक चीज के लिए फेमस है. ठीक है, विच पीरियड, क्रोनोलॉजी, नियोलिथिक है, हड़प्पन है, चाल्कोलिथिक है, लोकेशन कहां पे है, राइट. एंड फेमस फॉर XYZ थिंग इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि जैसे मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ में पहली बार एग्रीकल्चर के हमको एविडेंस मिले थे. ठीक है ना. सो ये 3 चीज आपको कवर करनी है. फोर्थ इंपॉर्टेंट, और अब देखो इसके अगर हम क्वेश्चन देखें तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स. सो सालीहुंडम आंध्र प्रदेश, रॉक कट केव श्राइन. चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा. चंद्रकेतुगढ़ इज नॉट इन ओडिशा, इट इज इन बंगाल. Inam Gaon is in Maharashtra. It's a Chalcolithic site. Mangaru is a Kerala megalithic site. So answer would be 3 and 4. यहां पे आके देखो, Burzom rock cut shrine. Burzom was not a rock cut shrine. So ultimately that is wrong. ठीक है. Next important toolkit is, or toolkit number 4 is इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स. अच्छा, ये सेम चल रहा है. तो अब यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन हड़प्पन साइट. तो अगर हम देखें, सोहागौरा इज अ मौर्यन साइट, इट्स नॉट इन हड़प्पन साइट. या फिर अब ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs. तो यहां पे the answer we all know is धोलावीरा, राइट. तो अब आप देखो, ये अगर आपने 3 डायमेंशंस कवर कर ली तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो स्मार्ट स्टडी टूलकिट है, विच इज लिंकेज विथ करंट अफेयर्स. तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो न्यूज में चीजें रह रही हैं उससे आंसर और उससे क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी. तो 5 मेन एरियाज यू हैव टू फोकस अपॉन. इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेस इनॉग्रेटेड और विजिटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, एंड वील सी दैट हाउ यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दैट. बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एनी सेंट और सेक्ट. मॉन्यूमेंट इन न्यूज बिकॉज ऑफ XYZ रीजन. ठीक है ना, जैसे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही थी तो उसमें जो आपका 64 योगिनी टेम्पल था उस पर आर्टिकल आया था. सो दैट मॉन्यूमेंट वॉज इन न्यूज, राइट. एनी न्यूज न्यू इवेंट और फेस्टिवल जैसे वीर बाल दिवस जो है, वेदर रिसेंटली अवॉर्डेड वर्ल्ड हेरिटेज टैग और नॉट. तो ये 5 डायमेंशंस हैं दैट यू नीड टू फोकस अपॉन व्हाइल लिंकिंग विथ करंट अफेयर्स. तो देखो यहां पे, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल, वेराविल. Which of the following statement are correct regarding Somnath temple? Somnath temple is one of the Jyotirling shrines. A description of Somnath temple was given by Al-Biruni. Pran Pratishthan of Somnath temple was done by President Radhakrishnan. We all know that there was a great fight between Nehru and Rajendra Prasad with respect to the inauguration of Somnath, because Nehru felt that in a secular country like India, the head of the state should not be involved with any specific मॉन्यूमेंट. सो आंसर वुड बी 3 को हम एलिमिनेट कर देंगे एंड आंसर वुड बी 1 and 2. या फिर ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिलीज बाय यूनेस्को. शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड इंसेबल ऑफ द होयसालास, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया. तो अगर आप इसमें देखें
तो वी ऑल नो दैट होयसाला और तो होयसाला और आपका शांति निकेतन जो है वो रिसेंटली मिला है, तो ओनली 2 होगा। या फिर ये देखो 64 योगिनी टेम्पल, it was in news because parliament building was designed in a similar way. So it is a circular temple built during the reign of Kachapagata dynasty. It is the only circular temple built in India. Remember, only. It was meant to promote the Vaishnava cult in the region. And third is its design has given rise to popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. तो स्टेटमेंट 2 एक्सट्रीम है, स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है क्योंकि ये शेवाइट था। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 and 4 ओनली। टूल किट नंबर 5 क्रोनोलॉजी, इस पे भी एक्सेप्ट 2024 लास्ट 6 ईयर से लगातार सवाल आए, तो इट इज अगेन एक्सपेक्टेड कि दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में फोकस ऑन दीज 7 एरियाज: इंपॉर्टेंट इन्वेजन्स during the tenure of a king. It could be defensive, it could be offensive. Important travelers visiting the kingdom, chronology of kings and empires, contemporary of the ruler. So for example, कोई king है, उसका contemporary कोई सूफी saint है, कोई भक्ति saint है. New kingdom emerging out of larger kingdom, founder of the kingdom, and important events during the dynasty. For example, डायनेस्टी में कोई डैम कंस्ट्रक्शन हुआ या फिर कोई टेरिटरी यील्ड हुई. सो दीज 7 डायमेंशन यू नीड टू फोकस अपॉन while going through the chronology in AMAC. To see the questions also, you can see all the questions can be done if you would have covered these 7 dimensions. So consider the following dynasties: Hoysala, Gahadwala, Kakatiya, Yadava. How many of these dynasties established their kingdom in the early 8th century? None of them. None of them. Right? With reference to the Indian history, which of the following statement is or are correct? The Nizamat of Erkot emerged out of Hyderabad state. That's wrong, actually. Mysore kingdom emerged out of Vijayanagara empire. That is also completely right. Rohilkhand kingdom was formed out of territories occupied by Ahmad Shah Durrani. Rohilkhand kingdom emerged in early 18th century before the invasion of Ahmad Shah Durrani. So the answer would be 2 only. Or if you see this question, with reference to the Indian history, consider the following statement: the first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khilji. During the reign of Alauddin Khilji, ये जो है, this is wrong actually, because during the time of Jalaluddin Khilji, no Mongol empire or no Mongol invasion happened. During the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. This is, if you talk about it, is right. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portions of northwest of his kingdom to Mongols. तो ये तीसरा भी आपका wrong है. So answer would be 2 only. If you see this, who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to the Portuguese? यहां पे answer would be Ahmad Shah. A. Then if we talk about chronology, who among the following rulers of Vijayanagar empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal come adequate several kilometers long from the river to the capital city? तो यहां पे अगर हम आंसर करें तो आंसर वुड बी देवराया 1A. If you see this question, Saint Nibarka was a contemporary of Akbar. Statement 1. Saint Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Sarhindi. तो जो statement 1 है, this is wrong. Saint Nibarka was in 13th or 14th century. And Saint Kabir was not influenced by Sheikh Ahmad Sarhindi. He was influenced by Ramananda. So answer would be neither 1 nor 2. Sixth toolkit that you need to remember is 23 और 24 पे इस पे सवाल नहीं आया था, but 22 and 21 पे इस पे आया था सवाल, which is laws of ancient India. तो यहां पे what are the things that you need to cover?
status and rights of upper and lower caste, rights of women, rights of slave, inheritance rights. These four are the major areas that you need to focus upon. ठीक है, अगर हम यहां बात करें तो if you see this question with reference to history of ancient India, which of the following statement is or are correct? Mitakshara was the civil law for upper caste and Daya Bhag was the civil law for lower caste. Statement 1. Statement 2. In the Mitakshara system, the sons can claim the right to the property during the lifetime of the father, whereas in Daya Bhag system, it is only after the death of the father that the son can claim the right to the property. Statement 3. The Mitakshara system deals with matters related to the property held by male members only of a family, whereas Daya Bhag system deals with the matters related to the property held by both male and female members of the society. ठीक है, तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. तो यहां पे नहीं 2 इज राइट. सो यहां पे 1 और 3 रॉन्ग है, तो आंसर वुड बी 2 ओनली. या if you talk about this question also, according to Kautilya's Arthashastra, which of the following are correct? तो ये भी जो है आप देखोगे कि डायमेंशंस वही पूछे गए हैं. Seventh important toolkit that you need to focus upon in AMAC is important terminology. तो इस पे भी सवाल आता ही है, 1-2 सवाल आ ही रहे हैं. तो यहां पे आपको these 10 dimensions you need to cover: administrative post, government division, coins, occupation, economic terminology, measurement of land, classification of urban land, religious rituals, and important ports. So these are the dimensions that you need to cover in important terminology. तो यहां पे if you see with reference to ancient South India, Korkai, Pumphuar, and Mucheri were well known as, so they were all ports. या फिर if you see this question, with reference to the history of India, the terms Kulya Vapa and Drone Vapa denote measurement of land. तो यहां पे if you talk about, यहां पे ये आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी, it denotes measurement of land. Yeah, if you see this question, Vishti, तो again it is the forced laborer as entitled to weekly wages. ठीक है, so या फिर ये क्वेश्चन देखो, in the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. The Ikta system of Sultan of Delhi was an ancient indigenous institution. ये गलत है, it was introduced by the Delhi Sultanate. The office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultan. तो ये भी wrong है, it came during the time of Mughals. So answer would be 1 only. राइट. या फिर ये देखो इसमें, तो इसमें यू हैव परगना, देन सरकार. परगना इज तहसील, सरकार इज डिस्ट्रिक्ट, सूबा इज स्टेट. या फिर ये देखो बुक्स, तो यहां पे भी इफ यू सी बुक्स में ये डायमेंशंस आपको कवर करने: क्रोनोलॉजी, डायनेस्टी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलेटेड बुक्स, ग्रामर रिलेटेड बुक्स, बायोग्राफी एंड ड्रामा. तो ये वेराइटीज ऑफ बुक्स आपको कवर करने, बिकॉज बुक्स पे भी एक सवाल तो आता ही है हर बार. So if you see this question also, or if you see this question, ठीक है ना, there are no parables in Upanishad. ये आपका wrong है. Parables are stories, moral stories. Upanishads were composed earlier than Puranas. तो यहाँ पे आंसर would be 2 only. Yes. ठीक है. अगर हम बात करें पर्सनैलिटीज की, तो पर्सनैलिटीज में इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट एंड जैन स्कॉलर, इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स, इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स एंड इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस, ये 4 के बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है जो मेजर है. सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा, सो द आंसर वुड बी मध्यम व्यायोगा. या आपका ये है Sanghabutti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of commentary on.
तो यहां पे भी आपका सर्विस्तवादा विनया दैट इज देयर, राइट। नेक्स्ट आपका अगर पर्सनैलिटीज की बात करें तो तानसेन, मियां तानसेन, अकबर गेव द टाइटल ऑफ मियां, तानसेन वॉज ऑलरेडी देयर, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज टेम्पल, स्तूपास एंड केव्स, ये भी, इस पे भी एक दो सवाल आते ही हैं। तो दीज आर द डायमेंशन यू नीड टू कवर व्हेन यू आर कवरिंग दिस टॉपिक। रिवर, वेयर इट इज लोकेटेड, वेदर यूनेस्को लिस्टेड और नॉट, स्टाइल ऑफ टेम्पल ब्रिक है, सर्कुलर है, स्टोन है, सेक्ट ऑफ रिलीजन किस सेक्ट के लिए है वो, नोटेबल फीचर्स, फेमस सन टेम्पल्स, क्रोनोलॉजी ऑफ टेम्पल्स कब वो आया था, लोकेशन, म्यूरल पेंटिंग्स थी कि नहीं थी, एंड हु बिल्ड द स्ट्रक्चर। दीज आर द 10 डायमेंशन यू नीड टू कवर फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर ये आपके रेगुलर बुक्स में नहीं है गूगल करो, बट हैव दिस इंफॉर्मेशन। नाउ इफ यू सी with reference to Chauset Yogini temple situated near Morena, consider the following statement. We have already kind of covered this. या फिर ये देखो रिवर वाला है, या फिर ये देखो बिल्डिंग ऑफ कल्याण मंडपा, ये आपका विजयनगर है, ठीक है। देन पंचयातन, इट्स अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। या फिर आप ये देखो अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा, विच ऑफ द अबव प्लेसेस इज नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। तो यहां पे अजंता में है, लेपाक्षी में है, बट सांची के टाइम पे देयर वाज नॉट मच ट्रेंड ऑफ म्यूरल पेंटिंग, सो दैट्स रॉन्ग। या फिर ये देखो रॉक कट केव्स में, द केव्स एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, रॉन्ग, ठीक है। द बड़ा केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर Ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. It was built by Ashoka. So the answer would be 3 only. ठीक है। या फिर ये देखो यहां पे भी सेकंड थर्ड तो मैथ सही है, बट बेस नगर इज नॉट अ शेवाइट कैंप, ठीक है। सो अल्टीमेटली प्लीज 30 डेज बचे हैं, अब इन सारी चीजों को एटलीस्ट कवर कर लोगे आप, तो आपका 60-70% AMAC में स्ट्राइक रेट आ जाएगा, ठीक है। So I think this video would be helpful for you because AMAC ऐसा एरिया जिसपे बहुत मेरे पास मेल भी आए कि प्लीज एक वीडियो बनाओ, so that's why I made it. So I think it will be helpful for you. Thank you.